स्थिति सही चल रही थी। 2 बच्चे भी हो गए। लोगों की दृष्टि में परिवार भी ठीक ठाक ही चल रहा था। अब मैं कंडारा गढ़वाल से ट्रांसफ़र होकर मासी आ चुका था। मासी में मेरा वर्चस्व अच्छा था। बच्चों की आदतें भी सुधर रही थी। लगभग 4 माह पश्चात मेरा ट्रांसफ़र द्वाराहाट हो गया। वहाँ भी अच्छा चल रहा था। बच्चों की आदतें स्थानीय अध्यापकों ने बिगाड़ रखी थी। प्रधानाचार्य मैनपुरी के थे। शिक्षक संघ उनकी एक न सुनता। ऐसे में उन्हें सफल बनाना था और बच्चों का भागना छिपना बंद कर दिया गया। लगभग 15 वर्ष द्वाराहाट में रहने के पश्चात मेरा स्थानांतरण असगोली हुआ। वहाँ पर मेरा अनुभव कुछ अच्छा नहीं रहा। अभिभावक सभी ठेकेदार थे। भवन बनाते, आधा पैसा खा जाते। भवनों की स्थिति ठीक नहीं थी। उस पर उनका लक्ष्य था कर्मचारियों को धमकाना। यहाँ पर अब मैं अपनी पारिवारिक क्षति के कारण अस्वस्थ रहने लगा। अस्वस्थता भी अत्यंत पीड़ादायक, रातें जाग जाग कर बीती। उस समय मेरी धर्मपरायण पतिव्रता पत्नी भी रातें जाग कर बिताने लगी। वो हमारे अत्यंत कष्टकारी दिन थे। उस समय हर किसी ने हमें ठगा। हमें स्वास्थ्य कारणों से बार बार बरेली और लखनऊ जाना होता था। अंत में मेरे पास सारी जमा पूंजी से सिर्फ 1 लाख रुपए बचे थे। मैंने अपनी धर्मपत्नी रक्षिता से पूछा, हल्द्वानी ट्रांसफर करा दूं? उसकी सहमति एवं शुभचिंतकों के प्रयास से हम दोनों हल्द्वानी आ गए। हल्द्वानी में पहले रक्षिता का ध्यान रखा गया। उसे नजदीक का विद्यालय दिया गया। इसलिए दवाओं के प्रभाव के कारण मैं कॉलेज में सो जाया करता था। 2005 से 2014 तक मैं अस्वस्थ रहा। इस बीच रक्षिता ने ही मुझे संभाला था। इसके पश्चात मैं अन्य विद्यालय में आ गया, जहां शांति बनी रही। स्वास्थ्य तो ठीक हो गया, किंतु शरीर में अब बल ना रहा। 36 वर्ष 4 माह 20 दिन की सेवा पूर्ण कर आज मैं सेवा निवृत्त हो गया हूँ। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार थी शेखर की कहानी। वो बोलते हैं ना, अंत ही प्रारंभ है। शेखर की तो कहानी यहाँ पर खत्म हो गई, परंतु शेखर के समकक्ष एक कहानी और चल रही थी। वो कहानी अब मैं देखता हूँ आपके सामने कब प्रस्तुत करूँ। फिलहाल आपको ये कहानी कैसी लगी है ये ज़रूर बताएं। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना चैनल ब्लॉगर इन मी। और यहीं पर शेखर की कहानी का अंतिम अध्याय खत्म होता है। आपने अभी तक जो सहयोग बनाए रखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।